वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विद डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ सफेरिकल शेल। अब हम देखेंगे कि सफेरिकल शेल के सेंटर से डिस्टेंस x के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कैसे वेरी करती है। एज वी हैव सीन दैट व्हेन x इज ग्रेटर देन r, E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्केयर बाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्केयर। मतलब जब x r से बड़ा होता है और पॉइंट P सफेरिकल शेल के बाहर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E डिस्टेंस x के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड, व्हेन x इक्वल टू r तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। थर्ड, व्हेन x लेस देन r तो E इक्वल टू 0 होता है। मतलब सफेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। Thus electric field strength at a point due to uniformly charged spherical shell varies with distance of point P from center and the variation is as follow। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू स्फेरिकल शेल के सेंटर से डिस्टेंस x के साथ वेरी करती है और उस वेरिएशन को हम ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हैं। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हो, y एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E ली है और x एक्सिस पर हमने डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर x लिया है। जब डिस्टेंस x लेस देन r है, मतलब हम सफेरिकल शेल के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, इसलिए x एक्सिस को ही हमने बोल्ड किया हुआ है यहाँ पर। जब x इक्वल टू r होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू एकदम से इंक्रीज करती है, मैक्सिमम हो जाती है और वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। जब डिस्टेंस x की वैल्यू ग्रेटर देन r होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E डिस्टेंस x के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए डिस्टेंस x के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है और ये पैराबोलिकली डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट नोट, इफ वी हैव ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अभी तक हमने स्फेरिकल शेल की बात की थी जो अंदर से खोखली थी, अब हम सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं जो अंदर से खोखला नहीं है, अंदर से भरा हुआ है और ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू की इक्वेशन है E इनसाइड इज इक्वल टू रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर भी चार्ज है। x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, 3 कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी है। तो अगर हम सरफेस पर बात करें तो सरफेस पर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, और अगर हम आउटसाइड बार करें तो E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्केयर बाई एप्सिलॉन एक्स स्केयर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर भी डिस्टेंस x के साथ वेरी करेगी और उस वेरिएशन को हमने ग्राफिकली शो किया हुआ है। x लेस देन r के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। x इक्वल टू r के लिए मैक्सिमम वैल्यू है और x ग्रेटर देन r के लिए डिस्टेंस x के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफिकली आप इसको इस तरह से शो कर सकते हो। थैंक यू।